हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टो मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 37। द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 5 एंड 120। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिव 120 रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 55, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 5 और लघुत्तम समावर्तक इसका 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है तो इनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है। चलिए देखो, ये कह रहा है यहाँ पे इसका जो HCF है, HCF कितना है इसका 5, और इसका जो LCM है वो कितना है 120। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज, यहाँ पे क्या 55। अब दो नंबरों का जो सम है वो क्या है 55 है। ठीक है, सही से लिख लो 55 है। उसके बाद सम ऑफ द रेसिप्रोकल, अब ये दो नंबरों का सम, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड प्लस में फर्स्ट होगा। ठीक है, अब देखो जो एलसीएम इंटू हमारा HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, दो नंबरों का योग हमारा कितना है 55 होगा। ठीक है, अब देखो जो एलसीएम है वो हमारा पहले और दूसरे नंबर के बराबर होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब क्या होगा हमारा यहाँ पे HCF, हमारा यहाँ पे क्या है एलसीएम 120 और HCF 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हमारा एक नंबर और दूसरा नंबर, पहला और दूसरा नंबर के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे 120 इंटू में 5 से कितनी बार गया 11 बार, तो 11 डिवाइड में 120। कहीं ऑप्शन है इसका, तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो यहाँ पे, द सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड देयर HCF इज 81। इफ द नंबर लाई बिटवीन 500 एंड 700 देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज। देखिए उसके बाद क्या होगा हमारा यहाँ पे, देखो दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 81। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हो तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमें बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर कितना है 1215। ठीक है, उसके बाद जो HCF है वो कितना है इसका 81, और इसका यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि इनके 500-700 के बीच में क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो हमारा LCM होता है HCF इंटू में हमारा यहाँ पे को प्राइम नंबर होते हैं दो हमारे। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर है HCF इंटू में X, सेकेंड नंबर होता है LCM HCF ही होगा यहाँ पे HCF इंटू में Y। तो देखो हमारा जो HCF है यहाँ पे देखो यहाँ पे 81 और ये क्या हो जाएगा X। ठीक है, अब ये कह रहा है सम, तो यहाँ पे जो HCF है वो 81 है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सम की कह रहा है ये। तो देखो हमारा दो संख्याओं का सम। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसमें हम 81X आएगा यहाँ पे, 81X प्लस में 81Y कितना है 1215 के बराबर है। 81 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, X प्लस Y हमारा 1215 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको काटो, ये कितनी बार जाएगा, ये 81 से 15 बार जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, काट के देख लेना 15 बार जाएगा। अब X प्लस Y की वैल्यू 15 है, क्या क्या केस हो सकते हैं 1 प्लस 14। ठीक है, उसके बाद क्या केस हो सकते हैं 2 प्लस 13, 3 प्लस 12, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस में 11, 5 प्लस में कितना होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 10। उसके बाद हमारे क्या क्या केस हो सकते हैं 6 प्लस में यहाँ पे कितना होगा 9, उसके बाद 7 प्लस 8, और 8 प्लस में क्या होगा यहाँ पे कि 8 प्लस 7, 9 प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा बताओ 6 होगा। फिर यहाँ पे उल्टा चला जाएगा ना, ये यहाँ पे 10 प्लस 5, ये उल्टे ही रिपीट होंगे। ठीक है, वो देखना है कि जो इस दोनों की टेबल में नहीं आए। देखो 1 और 5 हमारा अलग है, एक तो ये हो गया, 2 और 3 अलग है, दूसरा ये हो गया, 3 और 5 टेबल में आते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, बाद देखो अगला क्या होगा, 4 और 11 अलग है,
एक ये हो जाएगा तीसरा, ये टेबल में दोनों में ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 और 3 तीन की में ये भी नहीं होगा। अब देखो 8 और 7 ये उल्टे ही तो हैं, क्या है ये दोनों उल्टे आगे पीछे लिख रहे हैं। तो देखो एक तो हमारा ये हो जाएगा 4 ये हो गए, ये और यही बात है। देखो ये उल्टे सीधे हैं हमारे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो गया। अब देखो कितने फैक्टर बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 बन रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या 500 और 700 के बीच में चाहिए। तो देखो कहीं ये अगर मैं इसको 81 हमारा मल्टीप्लाई 1 से करूं तो देखो दोनों के बीच में चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब 383 हमारा कितना होता है 243 होता है, 81 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे 243 होगा, ये भी नहीं आ रहा है इसके बीच में, ये भी नहीं होगा। अगला हमारा 81 अगर हम 4 से करें, 4 8 32, क्या 500 700 के बीच में, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, 81 की मल्टीप्लाई हम 7 से करें और 81 की मल्टीप्लाई 8 से करें, तो यहाँ पे 7 और क्या होगा 7 8 56, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या होगा, यहाँ पे 8 और 8 8 64। तो देखो ये हमारे दोनों क्या है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों देखो 500 और 700 के बीच में आ रहे हैं, तो यही हो जाएंगे हमारे फैक्टर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनका सम हमें क्या बताना है, व्युत्क्रम, इनका उल्टा भी बताना है। इतना नोट कर लिया होगा, इसे यहाँ से रफ कर देते हैं। उसके बाद देखो अब यहाँ पे इनका व्युत्क्रम ये होगा, इनका यहाँ पे एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड प्लस में फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इनका योग कितना आया था हमारा निकल के, बताओ कितना आया था योग इनका निकल के। तो यहाँ पे क्या आएगा 1215, फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, तो कितना है 81 इंटू 7 दूसरा हमारा, और ये मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 81 इंटू 8। इसको देखो मल्टीप्लाई करके इकट्ठा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो काट लेते हैं इसको। किससे कटेगा ये, देखो 1215 को हम 7 से काटें, 7 एकम 7, 5 7 7 49, तो ये 7 से तो कटेगा नहीं। अगर इसे मैं 9 से काटूं, 9 एकम 9, 12 में से 9 गए तो 3, और 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 तिये 27, यहाँ पे 4 और 9 पंजे 45, तो ये 9 से जाएगा, 9 ने में 81, 9 से ये 135 टाइम जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से रफ करो। उसके बाद 135 को भी देखो 9 से जाएगा, नहीं जाएगा, ये 9 एकम 9, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5, अब ये किससे जाएगा 9 पंजे 45, तो अब ये 9 से गया, 9 ने में 81, ये 15 टाइम गया। 3 से काटो, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, ऊपर हमारा 5 बचा, नीचे 9 तिये 27 और हमारा 8, 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और हमारा 5 21, यही बचा। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यही बच रहा है ना, देखो 7 भी है, इससे कर दिया हमने। अब हम 7 से करेंगे, अब किससे करेंगे इसको, 216 को हम 7 से करेंगे, 7 6 42, तो 4 7 और 4 11, और यहाँ पे 7 और 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो यहाँ पे आ गया 5 डिवाइड में 1512। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो यहाँ पे, 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:11 इफ देयर HCF इज 28 देन द सम ऑफ द 2 नंबर का हमें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग बताना हमें क्या होगा। देखो दो संख्याओं का योग यहाँ पे 7x प्लस 11x कितना हो जाएगा 18x हो गया, ठीक है। अब इसका जो HCF है, देखो इनमें से कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका जो HCF है वो x हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो इसका HCF है वो क्या है, इसका जो HCF है, इसका HCF 28 है, ठीक है। इसका HCF क्या है 28 दे रखा है, इसका HCF 28 दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दोनों संख्याओं का योग ये 7:11 है, x मत लगाओ, डायरेक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे हमने इसका निकाला तो कॉमन इसमें से कुछ नहीं है तो 1 होगा, x मत लगाओ इसमें, ठीक है। ऐसे कर लो कि इसका 1 है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 28 की मल्टीप्लाई इसमें करूँ, इसमें और इसमें करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा 7 8 56, 5 7 दूनी 14, यहाँ पे ये आ गया 196, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या होगा,
28 की और 11 की मल्टीप्लाई बताया था मैं 8, और ये कितना हो गया 10, एक 3, 308 हो गया। अब ये कह रहा है कि इनका योग 308 में यहाँ पे 196 ऐड करो, 8 और 6 14 का 1 0 3 4 और 1 5, तो कितना है इनका योग 504। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो यहाँ पे क्या है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 इफ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33 देन HCF ऑफ द 3 नंबर का हमें ज्ञात करना है। देखो 3 संख्या 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। देखते हैं कितना हो जाएगा। देखो हमारा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर 1/2, यहाँ पे सेकेंड नंबर 2/3, थर्ड नंबर 3/4। अब इन नीचे में हम क्या लेंगे, इसका LCM लेंगे। तो देखो इसका जो LCM है 12 आएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 की मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे, उसके बाद 12 की मल्टीप्लाई 3/4 से करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो ये 6 बार जाएगा इससे, ये यहाँ पे 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/8 रेशो क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इनका अंतर है वो कितना है 33 है। अब हम यहाँ पे बताना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 33, बड़ी संख्या 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो कितनी बार जाएगा ये 11 टाइम जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी होगा। ये क्या है हमारा 11 है। आ गया समझ में, चलिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखो यहाँ पे, द रेशियो ऑफ 2 नंबर 9/14 एंड देयर LCM इज 1008। द नंबर हमें बताना है। चलो देखते हैं क्या करेंगे आगे। देखो क्या होगा हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 9/14 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1008 है। तो संख्या बतानी हमें क्या होगी। देखो यहाँ पे दो संख्या है, फर्स्ट संख्या हमारी 9x, सेकंड संख्या हो गई हमारी 14x। उसके बाद जो इसका HCF होगा, क्या इसमें कोई कॉमन है, नहीं है, x है, तो इसमें हमारा x हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि इसका जो LCM है वो 1008 है। क्या फॉर्मूला होता है, HCF इंटू में LCM होता है, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या। तो HCF क्या है इसका x, यहाँ पे 1008 और फर्स्ट संख्या 9x और हमारा 14x। चलो ऊपर लिख लेते हैं, देख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पे 1008 और यहाँ पे क्या होगा 9x और हमारा 14x, x से x कैंसिल। अब देखो ये 9 एकम 9 10, 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18। अब 14 से ये 8 बार जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 8। तो हम संख्या बता देंगे, यहाँ पे ये 9x है और यहाँ पे 14x, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो और यहाँ पे रख दो x की वैल्यू। ये हो गई हमारी 9 8 72, 14 8 112। तो क्या है हमारी संख्या 2, 72 और 112। तो उसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।